मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह कमोबेश हर किसी ने पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद का ये खासा रहा है कि उन्होंने जब भी त्योहारों पर कोई कहानी लिखी है तो उस कहानी में उस त्यौहार को ग्लोरीफाई नहीं किया, बल्कि उस त्यौहार के पीछे छुपी हुई अहमियत को, उसकी अजमत को बयान किया है। ये कहानी एक ऐसे पस मंजर में है जहां गुर्बत छाई है। एक मासूम बच्चा हामिद और उसकी बूढ़ी दादी जो पूरे मोहल्ले के कपड़े सिलती है और किसी तरीके से अपने पोते का और अपना खर्च पूरा करती है। ईद सर पे है, मोहल्ले के सारे बच्चे ईदगाह जा रहे हैं। हामिद भी जिद करता है कि वो भी ईदगाह जाएगा। दादी बहुत परेशान है कि हामिद को कैसे रोके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इतना मासूम बच्चा है वो ईदगाह जाएगा, कहीं खो जाएगा। लेकिन हामिद की जिद के आगे मजबूर है। उसे 6 पैसे देती है और कहती है कि कुछ खा लेना, और मोहल्ले के बच्चों को ताकीद करती है कि वो भी हामिद का ख्याल रखें। हामिद नमाज पढ़ता है और ईदगाह में जो मेला लगा है उस मेले में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। हामिद के दोस्त मिठाइयाँ खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं और उसे दिखा दिखा कर खा रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं। हामिद का मन ललचाता है। वो ललचाई हुई निगाहों से उन खिलौनों को, उन मिठाइयों को देख रहा है। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान नहीं। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक जाता है। दस्ते पनाह रखे हुए हैं, दस्ते पनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्ते पनाह नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर दस्ते पनाह ले आकर अम्मा को देगा तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं और जरा देरी की खुशी होती है, फिर में कोई आंख उठाकर नहीं देखता। दस्ते पनाह कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, लोहे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। उसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सब पानी पी रहे हैं। हामिद बड़बड़ाता है, कितने लालची हैं ये लोग। सबने इतनी मिठाइयाँ खाई, किसी ने मुझे एक ना दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धुलाओ। अब अगर यहाँ मौसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूँगा। खाएं मिठाइयाँ, आपके मुंह सड़ेगा, पूरे फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। उसने फिर सोचा। अम्मा दस्ते पनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी कि मेरा बेटा अपनी अम्मा के लिए दस्ते पनाह लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएगी। सारे गांव में वाह वाह बच जाएगी। उन लोगों के खिलौने के लिए उन्हें कौन दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा के दरबार में पहुंचती हैं और फौरन कबूल हो जाती हैं। मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, जब भी तो मोहसिन और महमूद जो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे,
उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को एक एक टोकरी दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवाऊंगा, किताबें दे दूंगा। पता नहीं, एक पैसे की रेवड़ियां लिए चढ़ा चढ़ा कर खाने लगी। हामिद ने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्ते पनाह बेचोगे भैया? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ में कोई आदमी ना था, तो कहा कि भाई तुम्हारे काम का नहीं है। अरे बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी। और यहां लाते क्यों ले आते? तो बतलाते क्यों नहीं? क्या पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे में दोगे? और आगे बढ़ा के दुकानदार ने आवाज लगाई कि आ जाओ ले लो। हामिद ने दस्ते पनाह को कंधे पर रखा, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मौसी ने कहा, ये दस्ते पनाह लाया है अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने दस्ते पनाह को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। तो महमूद ने कहा कि ये दस्ते पनाह भी कोई खिलौना है? हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पे रखो तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा, और चाहो तो इसे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्ते पनाह। समीर मुतासिर हो गया, उसने कहा कि मेरी खंजरी से बदलोगे? दवाने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा दस्ते पनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की एक झिल्ली लगा दी, धक 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 फूलने लगी, जरा सा पानी लगेगा तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर दस्ते पनाह तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था, 10 बज चुके थे, सब घर पहुंचे। अब किसी के पास पैसे भी नहीं रहे। 11 बजते बजते सारे दोस्त अपने अपने घर पहुंचे और उनके खिलौनों का बुरा हाल था। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की गर्दन अलग हुई। हामिद जब अपने घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसे अपने गले से लगा लिया, और जब उसके हाथ में चिमटा देखा तो चौंक पड़ी। ये दस्ते पनाह कहां था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? ये दस्ते पनाह। अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली थी? हामिद ने खतावाराना निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया। शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है, वो अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये है बेज़बान शफकत, दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्सकुशी है, कितनी जासूसी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना सब्र किया,
जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, इसका दिल कितना तड़पा होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी मां की याद उसे वहां भी रही। मेरे लाल, तू मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए तो उसे हामिद पर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैला फैला कर हामिद को दुआएं देती और आंखों से आंसू रवा थे, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। हामिद उसका राज क्या समझता, और शायद हमारे बाज नाज़रीन समझ पाएंगे।